नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। कल की वीडियो में हमने इस 40 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग देखी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम सिलाई करेंगे और जानेंगे वो फिटिंग का राज, जिससे 44 इंच के घेरे को हम 37 इंच की कमर में परफेक्ट फिटिंग करेंगे। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं मशीन के ऊपर और मैं सिलाई में सबसे पहले इस ब्लाउज़ की बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो आपने जैसा कि कटिंग में देखा था कि मैंने नीचे से 1.5 इंच जैसा कपड़ा छोड़ा था फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने देख लीजिए सबसे पहले हाफ़ वाला जो कपड़ा है उसे मैं फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर जो एक इंच का जो कपड़ा रहेगा उसे फिर से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैंने 5 पे करके लगाई है क्योंकि हमें इसे फिर खोलना है ना। हम क्या करेंगे, जब ब्लाउज़ पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो हम यहाँ पर हेम करेंगे। बैक साइड में, फ्रंट साइड में, पूरी कमर में हेम करना है और बाजू में हेम करेंगे और फिर ये सिलाई जो है हम इसे खोल देंगे। तो मैंने ये 5 पर यानी बड़ी बड़ी सिलाई लेकर के मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब इसमें टक्स लेने के लिए मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और फिर 4.5 की चौड़ाई लेते हुए और 4.5 की लंबाई लेते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी। और अब हम यहाँ पे 1 इंच जैसा पकड़ के यहाँ पर हम टक्स दे देंगे। देख लीजिए मार्किंग का निशान दूसरी तरफ भी मैंने कर दिया है और फिर मैं यहाँ पे इसको टक्स लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी मैंने टक्स लगा करके ब्लाउज़ ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है ना उसे कंप्लीट करके साइड रख दिया है। अब मैंने इसका बाजू लिया है जिसकी इसके नीचे मोरी के साइड में कटा फटा हुआ कटा कपड़ा नहीं है, ये नॉर्मल जो लॉक रहता है ना उस टाइप का कपड़ा है। तो मैं इसे इस तरीके से 1 इंच जैसा मोड़ करके और वही जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर हमें हेम करना है और ये सिलाई खोल देनी है। तो इसलिए मैं यहाँ भी बड़े बड़े ही सिलाई लगा करके और इसके नीचे की साइड में इसे फोल्ड करके सिलाई दे करके और बाजू की भी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और देख लीजिए ये एकदम एक दूसरे के अपोज़िट है। मतलब जो सिलाई है मैंने एक दूसरे के आमने सामने रखा है। तो इसका हल्का जो जो जहाँ पे हमने हल्का कट लगाया था ना वो साइड एक साइड और दूसरा साइड एक साइड हो रहा है। तो कट वाला हिस्सा हमारे सामने आएगा। तो उस तरीके से हमने स्लीव्स को कटिंग कर लिया है। अब मैंने सारे जो हमारे कपड़े थे फ्रंट पार्ट के लिए उसको मैंने लिया है और मैं उसमें जो चोली है उसे मैं सबसे पहले अलग रख रही हूँ। होता ऐसा है ना कि एक पार्ट को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट की सिलाई करते हैं। तो ऐसे में एंड में हमें पता चलता है कि हमने दोनों तो एक ही साइड का सिल दिया है, लेफ़्ट साइड का ही सिल दिया या फिर राइट साइड का ही सिल दिया। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक से देखिए मैं दोनों चोली एक ही साथ सिल रही हूँ आमने सामने रख करके। और मैंने एक साइड टक्स लगा दिया है और दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से टक्स लगा करके दोनों को एक ही साथ में स्टिच कर रही हूँ। एक बार मैं इसको जॉइंट कर लूँगी तो दूसरी बार उसको जॉइंट कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। तो दोनों पार्ट जो हमारा है वो एक ही साथ रेडी होगा और एक ही साथ लेफ़्ट साइड और राइट साइड का बनेगा। तो मैं दूसरी कटोरी को भी इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी। और उसके बाद क्योंकि ये डेली वेयर वाला ब्लाउज़ है तो इसमें पक्की सिलाई चाहिए होती है, तो मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी है। अब ये कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए हेवी साइज़ का एक कटोरी है, पूरा फुल साइज़ का 40 साइज़ ब्लाउज़ का।
तो देख लीजिए दूसरे साइड का भी कटोरी हमारा रेडी हो गया है, और दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड का। अब मैं इसमें तीरे को जॉइंट करेंगे। कुछ इस तरीके से। हल्के हाथ से उसको गोल गोल राउंड देते हुए हमें उसकी स्टिचिंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं ना, नीचे हमारा 1 इंच जैसा 1 इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा जो है वो रह गया है। तो मैं अक्सर थोड़ा बड़ा ही कटिंग करती हूँ, ताकि छोटा हो जाए ना तो उसमें हम इधर जॉइंट नहीं कर सकते, ख़राब लगता है बाद में जॉइंट करने से। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, 1 इंच या ½ इंच थोड़ा आपका बड़ा हो गया, तो हम उसे आसानी से कट करके और बराबर कर सकते हैं। बाद में सिलाई जब हम उसमें कटोरी जॉइंट कर लेते हैं ना, उसके बाद जो भी बचेगा तीरा का कपड़ा, वो हम बाद में कटिंग करके उसे इक्वली बराबर कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने उसको जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम इसको एक पक्की सिलाई के लिए इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमने इस तरीके से तीरे को जॉइंट कर लिया है, और दोनों साइड हमारा जो कपड़ा बचा है नीचे साइड तीरे वाला, उसे मैं इस तरीके से कटिंग करके और बराबर कर लूँगी। देख लीजिए। इसका भी नीचे साइड से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। अब मैं इसमें बेल्ट वाली पट्टी जोड़ूंगी। बेल्ट वाली पट्टी भी हम एक साथ ही जॉइंट कर लेंगे, पहले लेफ़्ट साइड में फिर राइट साइड में। आप भी दोस्तों दोनों पट्टी एक ही साथ लेकर के चलें, इससे उल्टा सीधा नहीं होगा। मैं एक साइड का रेडी करके मैं दूसरे पार्ट को स्किप कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि आपको भी वैसा ही बताऊं जैसे कि मैं ब्लाउज़ को स्टिच करती हूँ। एक साथ लेकर चलने से क्या होता है ना कि कपड़ा उल्टा सीधा नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोनों पार्ट एक ही जैसा बनता है, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड का आपका कन्फर्म इतना अच्छी तरीके से आपका बन जाएगा। तो अब मैं इसमें देख लीजिए हुक की पट्टी नहीं लगाएंगे, इसमें हम बटन लगाएंगे। तो इधर साइड ये जो हमारा है, मेरा हाथ जो है वो लेफ़्ट साइड है, तो मैंने जो चोली वाला कपड़ा है उसे मैंने सीधा रखा है, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से पट्टी को रख करके इधर हम बटन का काज बनाएंगे। तो जहाँ पर हमारा कटोरी का जॉइंट आ रहा है वहाँ पर टक्स लगा देंगे। पट्टी को हमें उल्टा लगाना है, हुक की पट्टी को दूसरी तरफ और काज की पट्टी को दूसरी तरफ, क्योंकि ये हमारा बटन वाला ब्लाउज़ है, इसमें हम बटन को जॉइंट करेंगे तो पट्टी उल्टी लगती है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर मैंने खड़ी सिलाई लगा करके कपड़े को अंदर साइड फोल्ड कर दिया पूरा। जो मैंने इस पट्टी में टक्स दिया है ना, उसकी वजह से क्या होता है, कटोरी गोल होता है, कटोरी में झोल नहीं आता, कटोरी चपटी नहीं होती, बहुत ही अच्छा उसका फिनिशिंग आता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। तो देख लीजिए कितना अच्छा हमारा, जहाँ पे मैंने टक्स दिया था ना वहाँ पे कटोरी हमारा गोल हो करके और कितना प्यारा सा दिख रहा है, कितना अच्छा सा शेप आ गया है हमारा, है ना। इधर हम बटन वाला काज बनाएंगे। अब बटन लगाने की पट्टी के लिए हमें सबसे पहले इसके नीचे मैंने पट्टी नहीं जोड़ी है ना, मतलब जो हमारा जो बेल्ट पट्टी है वो मैंने जॉइंट नहीं किया है, उसे मैं जॉइंट करने के बाद इसमें हम बटन लगाने वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे। फिर देख लीजिए इसमें मैं खड़ी सिलाई लगा करके और पट्टी को कम्प्लीटली अटैच कर लिया है इसमें। और अब मैं इसमें जो बटन लगाएंगे ना वो वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे।
उसको मैंने नीचे की साइड से रखा है, यानी उल्टे की साइड से रखा है। इस कपड़े की चौड़ाई हमारी 4 इंच है और लंबाई जितना हमारा हुक का पट्टी वगैरह का जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है उससे थोड़ा बड़ा ही रखना है। और फिर इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके हम सामने की ओर कर लेंगे और इस तरह की एक पट्टी बना देंगे। फिर उस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इधर का भी पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब बात आई इसके नीचे की फ़ोल्डिंग की। तो इसे फ़ोल्ड कैसे करना है, तो परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट की लंबाई हमें मापनी है और हमें मार्क करना है और इसी के थ्रू हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरीके से हमने जिधर दूसरी पट्टी लगाई थी, दूसरा साइड वाला जो हमारा कपड़ा है उसे भी इसी तरीके से रख करके और हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से दूसरी साइड भी मार्क करके हम रेडी कर लेंगे और फिर इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे यहाँ भी सिलाई हमें 5 पर करके लगानी है, क्योंकि इस सिलाई को भी हमें हेम करने के बाद, तुरपाई करने के बाद खोलना है। छोटी सिलाई लगा देंगे तो खोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी सिलाई फटाफट खुल जाती है। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से तुरपाई करके ब्लाउज जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम हेम करेंगे और इस सिलाई को खोल देंगे। तो ये दोनों साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ नाप के, देख लीजिए। इस तरीके से हमारा दोनों साइड कंप्लीट हुआ है। अब हम सारी चीज़ों को जॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है। मेरा बेटा आके अब कह रहा था कि मम्मा मेरी जैकेट का चेन लगा दो, तो मैं उसका जैकेट का चेन लगाने लगी दोस्तों। उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जो कंधे को जॉइंट करने से पहले मुझे इसका गला को माप लेना होगा। छोटा बड़ा है भी या फिर बराबर है या बड़ा है या छोटा है, इस तरीके से मैं इसको जो ब्लाउज़ नापी है ना मेरे पास, उससे मैं इसको नाप रही हूँ। उधर मैंने नाप के देख लिया है, इक्वल है और इधर भी इक्वल ही, इधर भी बराबर ही है, लेकिन मुझे नापना तो ज़रूरी है ना। थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा ना तो कस्टमर के कंप्लेंट्स आते हैं कि बाबा आगे का गला बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा वैसा। तो मैंने नाप के देख लिया और दोनों इक्वली बराबर ही था, क्योंकि मैंने कटिंग करते टाइम ही इसको 5-5 इंच का मतलब रखा था। और बड़ा छोटा होता है किसकी वजह से, तो ये हमारे चोली जो है ना उसकी वजह से होता है कभी कभी। तो हम अगर हमारा गला बड़ा हो जाता है तो हमें ऊपर से तीरे को ही कटिंग करना है हल्का सा। तो फिर मैंने कंधे को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। पक्की सिलाई का इस तरीके से तिरछा लेना है। आप जैसा देख रहे हैं मैंने चौक से आपको लाइन लगा कर मतलब मार्किंग करके आपको मैंने दिखाई है। तो ये कंधा हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसमें हम बाजू को जॉइंट करेंगे। बाजू का डाउन साइड और अप साइड आप देख लें, जिधर हमने हल्का सा कट किया था ना 1/2 इंच अंडर करके, वो हमारा फ्रंट साइड में आएगा। तो मैंने उस तरीके से देख करके और जॉइंट कर रही हूँ। सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और हम अपने फ्रंट साइड में इस बाजू को पूरी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाते घुमाते हुए हमें इसे जॉइंट कर लेना है।
मैंने इसे धीरे धीरे गोल राउंड देते हुए अच्छी तरीके से जॉइंट कर लिया है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। हल्के हाथ से गोल राउंड देते हुए धीरे धीरे कुछ इस तरीके से। तो ये बाजू जो हमारा है ब्लाउज़ में कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। अब इसमें मैं पक्की सिलाई के लिए एक और सिलाई लगा रही हूँ। फिर मैंने एक और सिलाई लगा करके इस ब्लाउज़ को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके हम इसे कमर से लेकर के बाजू तक एक सिलाई लगा करके और जॉइंट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसी तरीके से दोनों साइड बाजू जॉइंट कर लिया था और अब मैं आपको इसे नाप के दिखा रही हूँ। ये हमारा टोटल 42 साइज़ का ब्लाउज़ है और इसे हमें 37 साइज़ का करना है, ठीक है ना। तो हमें दोनों साइड 2-2.5 इंच मतलब कि 2 इंच और थोड़ा सा दोनों साइड हमें 2-2 इंच हमें छोटा करना है, मतलब टोटल हमें 5 इंच छोटा करना है। तो 2.5 इंच हमें दोनों साइड से इसे दबाना है। ये मार्जिन कस्टमर ने कहा था कि 2-2 इंच का मार्जिन रहने दीजिएगा, इसलिए मैंने ब्लाउज़ को थोड़ा बड़ा कटिंग करके और मार्जिन रखा है। तो मैंने सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाया है और इसका डबल होगा ना, तो डबल हो कर के ये हमारा हो जाएगा 2 इंच। और उसके बाद मैंने इसके पास देख लीजिए 1/2 इंच से, आप देख रहे हैं ना, 1/2 इंच से कम पे निशान लगाया है। पहले 1 इंच मतलब इसका डबल 2 इंच हो जाएगा और फिर 1/2 इंच से कम पे निशान लगाया है। तो इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हमें दोनों साइड करना है, ठीक है ना। दोनों साइड हमें इसी तरीके से माप के निशान लगाना है। और बाजू की चौड़ाई जो हमारी थी 6.5 इंच थी, मतलब आगे में, तो मैंने उधर भी निशान लगा दिया है, एक 6.5 इंच पे और एक 7 इंच पे। अब मैं दूसरी मार्किंग के पास सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए इसके सेंटर में हमारा थोड़ा गैप रह गया है, ठीक है ना। रेड रेड है सब, इसलिए आपको नहीं दिख रहा, यहाँ सेंटर में गैप रह गया है। तो यहाँ पर भी मैं इसको एक सिलाई लगा करके और कंप्लीट कर लूँगी ताकि ढीला टाइट हो तो वो पहन सके। उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा मार्जिन रहने दीजिएगा, तो मार्जिन मैंने रहने ही दिया है। और दोनों साइड में इसी तरीके से पहले 1 इंच, उसके बाद 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, इसी तरीके से दोनों साइड हम इसे दबा करके और सिलाई लगा लेंगे। देख लीजिए ये था हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच का डबल कितना होगा, 13 होगा ना। तो 13 इंच का बाजू का चौड़ाई था, तो मैंने एक 6.5 इंच पे और एक 7 इंच पे मार्क करके और सिलाई लगा ली। और इसके सेंटर में गैप था, तो मैंने यहाँ भी एक सिलाई लगा दी। यानी कि दोनों साइड में हमें सेम तरीके से ही करके सिलाई लगानी है ताकि ब्लाउज़ ढीला टाइट हो तो दोनों साइड में हम एक एक सिलाई खोल करके और इसे लूज़ कर सकें। और यहाँ जो हमारा हल्का सा 1/2 इंच भी नहीं है, ये हल्का सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसे मैं कट करके बराबर कर लूँगी। ब्लाउज़ ये हमारा कम्प्लीटली स्टिचिड हो गया है। अब हमें क्या बाकी है, इसमें क्या करना है, गले की पट्टी लगाना बाकी है। आप देख लीजिए ये पूरा कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसमें गले की पट्टी लगाना बाकी है और बटन वगैरह लगाना बाकी है। तो चलिए मैं गले की पट्टी लगाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेंटर से जो गले का कपड़ा हमने निकाला है उसे ही गले की पट्टी में हम यूज़ करेंगे। तो मैंने उसे लिया है और इस तरीके से बराबर से 1-1 इंच का 3 पट्टी निकाल लेंगे और इस पट्टी को दोनों साइड से कट करके बराबर कर लेंगे और जॉइंट करके हम गले की पट्टी में इसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इन्हें जॉइंट करके और फिर गले की पट्टी में इसे यूज़ करूँगी।
ये भी मैं आपको क्लियरली दिखाई देती हूँ कि गले की पट्टी किस तरीके से जॉइंट करते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि मैम आपने गले की पट्टी जॉइंट करने का ऑप्शन तो बताया ही नहीं है, आपने स्किप कर दिया है। तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगी गले की पट्टी कैसे जॉइंट करते हैं। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले कपड़े को लेना है और इस तरीके से 1/2 इंच इधर बढ़ाते हुए हमें कपड़े के सीधे की साइड में रखते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। और ध्यान रहे जहाँ हमारा चोली का गोलाई आ रहा है वहाँ पे हमें हल्के हाथ से गोलाई देना है, वरना जो कपड़ा है खींच जाएगा और हमारा गले में अच्छी तरीके से फिनिशिंग से गोलाई नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है गले की पट्टी को। तो देख लीजिए मैंने उधर से मतलब लेफ़्ट साइड से मैंने पट्टी को जॉइंट करना स्टार्ट किया था और राइट साइड तक मैं इसे जॉइंट करते हुए आ गई हूँ। और देख लीजिए इधर साइड तक मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो कपड़ा हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे अंदर की साइड फ़ोल्ड करना है और फिर फ़ोल्ड करना है। देखा ना आपने, इस तरीके से फ़ोल्ड करके और एक 1/2 इंच की पट्टी बन गई है और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसी पट्टी को फ़ोल्ड करके मतलब अंदर की ओर फ़ोल्ड करके हम हेम करेंगे। है ना कितना आसान। तो मैंने उधर साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा के शुरू किया था और देख लीजिए इस तरीके से मैं दूसरी साइड तक इसे कम्प्लीटली कर लूँगी। तो ब्लाउज़ हमारा कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मशीन का काम पूरा हो गया है। अब इसमें जो केवल बटन लगाने हैं, तुरपाई करना है और बटन का काज बनाना है, वो मैं आपको करके इसका डायरेक्टली फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ब्लाउज़ तो देख लीजिए कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीके से। अब इसका देखिए फ़ाइनल लुक। तो देखिए इसका फ़ाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, बटन पट्टी कितनी साफ़ दिख रही है और इसमें हेम वगैरह तुरपाई मैंने करके कितना अच्छी तरीके से गले में भी मैंने हेम करके इसे रेडी किया है। जैसा मैंने कहा था कि बाजू में, गले में और कमर में पूरी साइड में हेम होगा। तो देख लीजिए इसका फ़ाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी फिनिशिंग आई हुई है। और इसमें सबसे मैंने मार्जिन भी छोड़ा है और ये ढीला टाइट कर सकते हैं आराम से, जैसा कि मुझे कस्टमर ने कहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।